बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद मुदल। आज 9 जुलाई है, साल 2021। कप्तान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। मरियम नवाज और बिलावल हवास बाख्ता हो गए हैं। नए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने आते ही जजेस की दौड़े लगवाई हैं। वजीर आजम के भांजे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। हसान न्याजी एडवोकेट अगरचे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हफीज न्याजी के बेटे हैं, जो वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन चूंकि वजीर आजम के वो भांजे हैं तो इसलिए उनको मीडिया के अंदर वजीर आजम के भांजे के तौर पर मुतारफ करवाया जाता है, और पीटीआई के वो सपोर्टर भी हैं, इसलिए इसका जिक्र किया जाता है। इससे कबल जो जिस तरीके से हॉस्पिटल पर वकला ने हमला किया, उस वक्त भी उन पर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन अब उनके खिलाफ बाकायदा एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इस एंगल से ये एक बड़ी अहमियत का अमल मुकदमा है कि अगर आसफ जरदारी या नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत होता तो क्या उनके किसी भतीजे, भांजे, कजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता था? क्या पुलिस के अंदर इतनी जुर्रत होती? क्या पुलिस इतनी आजाद होती? बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इस नए पाकिस्तान के अंदर पुलिस को इस हद तक आजादी जरूर है कि वो वजीर आजम के भांजे के खिलाफ, जिसके से वो प्यार भी करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एडवोकेट हसान न्याजी समेत 5 वकला के खिलाफ ये इकदाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना इस्लामपुरा लाहौर के अंदर नवाब अकबर बुगटी की जो जौजा है, यानी बेवा शहजादी नरगस की मुदैयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुदैया ने इल्जाम लगाया है कि वो अपने खिलाफ एफआईए में दर्ज एक मुकदमा नंबर 104/21 के तहत सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत के लिए आई, जहां पर उनके साबका शौहर के हवाले से और उसके हवाले से गलीज जबान इस्तेमाल की गई और उनको निशाना बनाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। तो मुदैया ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी, थाना जो इस्लामपुरा है उसकी पुलिस ने मुकदमा नंबर 1415/21 दर्ज किया है, जबकि मुकदमे में इकदाम कत्ल, खवातीन के कपड़े फाड़ने और धमकाने की दफात समेत 6 दफात लगाई गई हैं हसान न्याजी एडवोकेट के खिलाफ। जब हसान न्याजी एडवोकेट से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसी बुगटी खानदान के एक आम शख्स ने तौहीन रिसालत का मुबैना तौर पर मुर्तकिब हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने दरखास्त दी हुई है, मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो उसका इंतकाम और बदला लेने की खातिर ये इंतकामी कार्रवाई मेरे खिलाफ की जा रही है। बहरहाल देखेंगे, इस पर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उस पर हम बात करते रहेंगे। अब एक बड़ा आम जो है वो पोजीशन है, आप देख लीजिए, रोज हम जिक्र करते हैं लाहौर हाईकोर्ट के मुतनाज़िया फैसलों का, जिस तरीके से शरीफ खानदान और बदमाशिया को नवाजा गया, और पूरी पब्लिक भी इस हवाले से अब जानती है, चूंकि मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर हर चीज सामने आ जाती है, किसके साथ ताल्लुकात हैं, किस सियासी जमात के साथ ताल्लुकात हैं, किस तरीके से अमीरों के हवाले से और फैसले होते हैं, गरीब बेचारे एड़ियां रगड़ कर मर जाते हैं, उनको इन्हीं अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। तो ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं अमीर हुसैन भट्टी, ये अगरचे जाती तौर पर एक अच्छे इंसान है और इनको भी पता है कि लाहौर हाईकोर्ट का इस वक्त पब्लिक इमेज क्या है, उस इमेज को ये दुरुस्त भी करना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, पहले जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं उनको वो किस तरीके से इस्लाह कर सकते हैं, ये मामला तो वक्त बताएगा कि क्या किसी अटैचमेंट के तहत फैसले होते हैं या आगे लाहौर हाईकोर्ट अब आजाद होने जा रही है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कुछ बड़े दबंग फैसले किए हैं और उनका ताल्लुक जजेस से है। चूंकि जजेस से बड़े शिकवे हैं अवाम को, बेचारे सुबह 8 बजे 7 बजे लोग कचहरी के लिए घरों से 6 बजे निकलते हैं, 8 बजे पहुंचते हैं, उसके बाद पूरा दिन बैठने के बाद एक तारीख उनको दे दी जाती है और साल साल मुकदमात के फैसले नहीं होते। इस वजह से जजेस पर तनकीद होती है। तो अब इन्होंने कुछ मामलात को सीधा करने के लिए और जो सोशल कंटेक्ट है, शादी ब्याह बाकी तकरीबात के अंदर पब्लिक के साथ जिस तरह एक जज का डिस्टेंस होना चाहिए, उसके ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी के अंदर एक मरासला लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जारी किया है मातहत अदलिया के जजेस के नाम। वो मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी जो हैं, उन्होंने अब ये कासम खान जज, उनके जाने के बाद जो है ये एक पहला हुक्म कुछ जारी किए हैं। एक तो रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट और कुछ लोगों की आपको इल्म है उन्होंने तब्दीलियां की हैं, जिन पर कुछ सियासी इल्जामात थे और मुबैना तौर पर उनके कुछ ताल्लुकात ऐसे जाहिर किए जा रहे थे कि शायद वो कोई ज्यादा मुतनाज़िया होते जा रहे हैं। तो अब ये रजिस्ट्रार हाईकोर्ट जो नए हैं, उनकी जानब से जिली अदलिया में तैनात तमाम सेशन जजेस और एक्स केडर कोर्ट्स में तैनात जजेस को मरासला भिजवा दिया गया है। मरासले के मुताबिक जिली अदलिया में कुछ अनासर की वजह से अदालती वकार खराब हो रहा है, यानी जजेस की तरफ इशारा है, उनके कुछ रवैये की वजह से, उनके तरीकाकार की वजह से, और बहुत सारी ऐसी शिकायत आती हैं कि पैसा भी चलता है, सफारश भी चलती है और लोगों के खिलाफ जो फैसले आते हैं तो वो अदालती वकार खराब हो रहा है।
जुडिशल अफसरों को अपनी समाजी जिंदगी महदूद रखनी चाहिए। हर जगह पर रोज मिलना मिलाना, ये काम उनको छोड़ना चाहिए। जिली अदलिया के जजेस को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एप्लीकेशन से परहेज करनी चाहिए। मरासले में मजीद कहा गया है कि जिली अदलिया के जजेस सिर्फ ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल करें। गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में किसी किस्म की सरकारी मालूमात शेयर करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिली अदलिया के जज हर किस्म की खतो किताबत मुतलका सेशन जज और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के जरिए करने के पाबंद होंगे। मनपसंद इलाके में तबादला करवाने की सिफारिश करने वाले जो जज होंगे उनके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई होगी। मरासले के मुताबिक जिली अदलिया के जजों के तबादले मॉनिटरिंग निजाम और कारकर्दगी की बुनियाद पर किए जाएंगे। जजों के तबादलों के लिए 6 जुलाई से 31 जुलाई तक की कारकर्दगी जांची जाएगी। यानी जब से मौजूदा चीफ जस्टिस आए हैं, वो कहते हैं कि इस महीने के अंदर 6 तारीख से 31 तक देखेंगे किसकी कारकर्दगी क्या है और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि किसको कहां तबादला करना है और किसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करनी है। सरकारी और निजी गाड़ियों पर नीली लाइट लगाने पर जजों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। जुडिशल अफसरों के निजी गाड़ियों पर सब्ज नंबर प्लेट्स लगाने पर भी सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस और दीगर जजों की अदालती कार्रवाई बगैर इजाजत देखने पर पाबंदी होगी। अदालती कार्रवाई देखने के लिए बगैर इजाजत हाई कोर्ट आने वाले जजों के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी। जिली अदलिया के जजेस को वक्त और यूनिफॉर्म की पाबंदी भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। तो ये एक ज़ाब्ता इखलाक ऑलरेडी था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। और इस वक्त आपको इल्म है कि अदलिया के हवाले से लोगों को कितनी परेशानी है और कितने सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ चीज़ें जायज़ हैं, जजेस की तादाद का मामला है, कुछ अदालतें कम हैं जिनको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन कुछ का ताल्लुक जो है मोस्टली वो जजेस के कंडक्ट के साथ है। तो ये एक अच्छा जो है इमेज कायम करने के लिए यकीनन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मौजूदा जो फैसला जात है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। और इस ये ताजा हवा का झोंका है वो कितना इस जुडिशरी के अंदर और जजेस के कंडक्ट के अंदर बेहतरी लाने में कामयाब होते हैं, वो जो वक्त गुजरेगा उस पर हम बात करते रहेंगे। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि इस वक्त आपको इल्म है कि कश्मीर के अंदर एक मुहिम जारी है और वो इलेक्शन मुहिम है। 45 नशिस्तों पर इंतखाबात हैं, 12 नशिस्तों पर जो इंतखाबात हैं वो कश्मीर से बाहर हैं। जैसे आपको इल्म है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध मुख्तलिफ जगहों पर जो तरीकाकार के तहत नशिस्तें बनाई गई हैं, 33 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब हो रहा है यहाँ कश्मीर के अंदर। वहां पर PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारी जमातें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस वक्त अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया उन्होंने और 700 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। बहरहाल अब 45 वो लड़ रहे हैं इलेक्शन और इसके साथ ही बहुत ज्यादा जो दरखास्तें हैं वो PTI की तरफ से आई, यानी 300 उम्मीदवार थे, लेकिन उनमें स्क्रूटनी करके जाहिर है इन उम्मीदवारों को खड़ा किया गया। पहले जो रूटीन है वो यही है ओवरऑल, चूंकि धांधली होती थी और रूटीन यही थी कि जो भी हुकूमत में होती थी पार्टी अमूमन वही कामयाब हो जाती थी। पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, फिर नून लीग की हुकूमत हुई तो वो कामयाब हुई, और अब जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन मुहिम अपने खिलाफ भी मसरूई जंग शुरू किए हुए हैं और चला रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम आपस में भी लड़ाई करें और अगर दोनों की सीटें जमा करें तो वो किसी तरीके से हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो जाएं। लेकिन पहले तो वजीर आजम पाकिस्तान ने जो है वो वहां पर भेजे अली अमीन गंडापुर साहब, उनके साथ जो है वो तनवीर अलियास और मुराद सईद, फिर शेख रशीद वैसे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं वो हुकूमत की तरफ से मुहिम चला रहे हैं। और कोशिश थी पूरी अपोजिशन की कि वजीर आजम इमरान खान किसी तरीके से इस मुहिम के अंदर शामिल ना हो। अगर यही लोग होंगे तो वहां पर मरियम खताब करेंगी और शहबाज शरीफ तो पतली गली से निकल गए, बिलावल तकरीर करेगा। और आज आप देखिए बिलावल जब तकरीर कर रहा था पूरा पिंडाल खाली था। मजाल है मीडिया वो खाली जगह दिखाए, पूरा पिंडाल खाली। स्टेज के गिर्द ऐसे है कि जैसे कॉर्नर मीटिंग होती है, गुफ्तगू हो रही है और ऐसे गला फाड़ कर गुफ्तगू हो रही है, हुकूमत पर तनकीद हो रही है। और हैरानगी की बात यह है कि यहां तक आवाज ये खो बैठे हैं कि बिलावल को तनकीद का और मौका नहीं मिला तो वो कहते हैं जी वजीर आजम ने हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो चुरा ली है। यानी उसने तस्लीम किया है कि वजीर आजम इमरान खान जिस तरीके से खारजा पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिकन को जिस तरीके से जवाब दिया है, तो ये एक जबरदस्त जुर्रतमंदाना किरदार है। हालांकि आपकी पॉलिसी तो वादे है, आप ब्लैक वाटर के एजेंटों को वीजे दे रहे थे, दुबई से वीजे हजारों के हिसाब से दिए गए, कोई पूछ पकड़ नहीं थी। और किस तरीके से यहाँ अमेरिकन और पूरी जो मामलात हैं, यहाँ ड्रोन अटैक हो रहे थे, बहुत लंबी बात है। लेकिन जो मरियम ने गुफ्तगू की है, मरियम की गुफ्तगू बड़ी अजीब है। वो कहती है कि खेल कूद में मशगूल जो खेल खेलता रहो और गेम करता रहो,
وہ کیسے خارجہ امور کی بہتری کر سکتے ہیں؟ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے پاکستان کا امیج جتنا بلند ہوا آپ کو علم ہے. باقی ایک چور ڈاکو لٹیرا اشتہاری وہ لندن میں مفرور ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اس کی بیٹی جھوٹ بولتی ہے. لندن اپارٹمنٹ جس کے بارے میں کہا گیا یہ ہمارے نہیں ہے، وہی جھوٹا سرٹیفائڈ جھوٹا نائل کرپٹ مجرم یہ ثابت ہونے کے بعد ایک مجرمہ جو ہے مہم چلاتی ہے. اور عدالتوں کی مہربانی ہے، اس نظام انصاف کی مہم چلا کر وہ اس وزیر اعظم پر جس کے خلاف ان کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ کشمیر کو بیچ دیا ہے. بھئی آپ ساڑیاں دے رہے ہیں مودی کو، گھر انوائٹ کر رہے ہیں بغیر ویزے کے 125 لوگوں کو، اور ایسے جیسے آپ کا رشتہ دار تھا مودی اور آپ کو جرت نہیں ہوئی کلبھوشن یادیو کا نام لینے کی. کشمیری قیادت آپ نے ملنے سے انکار کر دیا. اتنے کشمیر کے دشمن اور پھر انڈین ایجنٹ جو ہے وہ اپنی آپ ملوں کے اندر جس طریقے سے مبینہ کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں بے دھڑک، سجن جنڈال آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں. اتنا کلوز ریلیشن شپ آپ کا ذاتی اور ملک کے معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ بیچ دیا ہے. اور پھر اگر آپ کہتے اپوزیشن پارٹیز بھائی جنگ کرو کشمیر کے معاملے کے ساتھ حوالے سے، کسی ایک جماعت نے یہ نہیں کہا کہ اگر آرٹیکل 370 کا نفاذ ہوا ہے تو پھر آپ ذرا ان سے جنگ کریں. اس وقت آپ کی جرت نہیں تھی، اب یہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن اس پورے معاملے کے اندر جو سرپرائز دیا ہے وزیر اعظم نے وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان خود کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں. اب یہ اپنی تقریریں گلے پھاڑ لیں گے اور وزیر اعظم 12 جولائی سے اپنے جو دورے ہیں ان کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پر دورہ کریں گے. یہ پہلے ان کو یہ تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے اندر جائیں گے اور پورا ایک ڈنڈورا پیٹیں گے، دیکھو جی ملک کا وزیر اعظم اس طرح کمپین نہیں کر سکتا. تو اب وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پر وزیر اعظم عمران خان کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں، خطاب بھی کریں گے، وہاں پر لوگوں کو بتائیں گے کس طریقے سے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور آنے والے وقت کے اندر جو کشمیر ہے اس کی عوام کی کس طریقے سے بہتری آنے جا رہی ہے. تو اب یہ دونوں جو آئے تھے اولاد زرداری اور نواز شریف کی، یہ آواز کھو کر اب ایسے آپ ان کے بیانات سنیں اور کس طریقے سے یہ بیانات دے رہے ہیں. نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے، نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی متبادل پلان ہے. بس وہی ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ کیا، نواز شریف نے یہ کیا. بھائی نواز شریف جو کشمیری لیڈرشپ سے نہیں ملا، اتنی باتیں ہیں، نواز شریف تو کشمیر پر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اب وزیر اعظم ان کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی پی ٹی آئی جو ہے اس کی اکثریت تمام تجزیہ نگار جو ہیں آزاد، وہ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بیرسٹر سلطان محمود چودھری یا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وزیر اعظم کا وہ یقیناً پی ٹی آئی حکومت بنا رہی ہے. اور انہوں نے پہلے پلان کر لیا ہے کہ ہم نے 26 جولائی کو یعنی 25 کو الیکشن ہے تو ہم یہ شور شرابہ کریں گے کہ دھاندلی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہرحال یہ زبردست اگلا جو فوکس ہے وہ اب کشمیر آپ کو آئندہ دنوں میں نظر آئے گا. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.